फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज हम बीएससी के 4th सेम के फिज़िक्स 1 की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स होती क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे का जो सिस्टम बनेगा उसके फिजिकल बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। जैसे कि हमने बहुत सारे पार्टिकल्स ले लिए लार्ज नंबर में, बहुत सारे, जो उनसे हमारा जो सिस्टम बनेगा उसके जो फिजिकल बिहेवियर को हम बताएंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, अब हम उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो टाइप का होता है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? जिसमें हम कंटेन करते हैं वेरी फ्यू पार्टिकल्स। इट कंटेन फ्यू पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स को ये कंटेन करता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी एटम, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है? ये कंटेन करता है बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं हम, कोई भी हमने बीकर लिया, उसमें हमने कोई भी लिक्विड लिया, गैस ली, जो भी, तो इसमें हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देयर आर फ्यू मैनी पार्टिकल। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने वो ली लिक्विड, तो उसमें बहुत सारे हमारे क्या हैं? पार्टिकल्स। ये हो गया इसका एग्जांपल। तो ये क्या हमारा? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या होती है? जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या कहेंगे? ट्रायल्स। परफॉर्मेंस को हम क्या कहेंगे? द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट for collecting डाटा। जो हम परफॉर्म करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायल। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, या तो उस पर आएगा टेल या आएगा हेड। तो ये क्या हमारे ट्रायल्स हैं, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया और या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इवेंट्स, जो हमारा ट्रायल्स का जो हमारा रिजल्ट आएगा, हमने कॉइन को टॉस किया, टेल आया, तो वो क्या होगा? इसका इवेंट। हेड आया तो हेड क्या होगा? हमारा इवेंट। यानी जो रिजल्ट आएगा ट्रायल्स का उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वे होते हैं जिसके हम ये नहीं बता सकते कि इसके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हमने अभी किया है, कॉइन को टॉस किया, हमने कॉइन लिया,
उसको हमने टॉस किया, या तो क्या आएगा टेल, या क्या आएगा हेड। अब हम ये तो नहीं कह सकते इसके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसके आने की कम प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों के आने की हमारी हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली, यानी दोनों की इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ट्रायल, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ट्रायल्स, जो हमारा रिजल्ट का जो पॉसिबल रिजल्ट आएगा, ट्रायल्स का जो हमारा पॉसिबल रिजल्ट आएगा, जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर हमने कॉइन को टॉस किया तो उसके ऊपर टेल आया, तो ये हमारे क्या हो गया फेवरेबल इवेंट्स, यानी उसके जो पर्टिकुलर रिजल्ट आया है उसको हम क्या कहेंगे फेवरेबल इवेंट्स। हम डाई का भी ले सकते हैं एग्जांपल, डाई को टॉस किया, डाई को उछाला हमने, तो उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, हमने क्या लिया उसके ऊपर क्या आया 4 आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे 4 आ गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं फेवरेबल इवेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या होता है जैसे कि हमने एक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो वो दूसरे को रोक देता है कि हाँ जैसे कि अब टेल आया हमारा, तो टेल आ चुका, अब वो हेड तो नहीं ला सकता, तो उसने हेड के लाने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरे के प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर दिया ना, अब एक की आगे, तो उसको हम क्या करें, ये दोनों के हमारे क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक दूसरे को ये मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of one इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ अदर, यानी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट ना करे, उसको हम क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया एक ही साथ, इन दोनों को एक साथ हमने टॉस किया, तो उस पर हेड आया, इस पर टेल आ गया। अब ये एक दूसरे को तो नहीं अफेक्ट कर सकते, इस पर हेड टेल कुछ भी आ सकता है, इस पर हेड टेल कुछ भी आ सकता है। अब ये तो नहीं इस पर टेल आया तो इस पर हेड ही आएगा, इस पर हेड है तो इस पर टेल ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। ये आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसको हमने क्या कह दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट क्या होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स जो क्या एक दूसरे पे डिपेंड हो, वो डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि हम बुक से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसिंग। सबसे मेन पॉइंट है ये विदाउट रिप्लेसमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने ना जैसे 52 हमारे कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमने पहले किंग को ड्रॉ किया एंड फिर हमने क्वीन को ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हमने किंग को हटा दिया तो हटा दिया, हम उसको दोबारा नहीं लेके आ रहे कार्ड्स में। जैसे 52 कार्ड्स थे
किंग को हटा दिया तो कितने रह गए 51। तो अब हमने 51 में से क्वीन को हटाया एक ही साथ, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन अ सेकंड रो ऑफ कार्ड। अब हमने पहले तो किंग को ड्रॉ किया, अब सेकंड दोबारा हमने जो ड्रॉ किया है कार्ड सेकंड रो में, जो हमने क्वीन को ड्रॉ किया है, व्हेन द किंग हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन आउट, जब हमने किंग को ऑलरेडी आउट कर दिया, अब हम क्वीन को ड्रॉ कर रहे हैं बट नॉट रिप्लेस्ड, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ क्वीन को ड्रॉ किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/51, ना कि 4/52, क्योंकि ये क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट। विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग क्वीन इन सेकंड रो। ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है क्वीन की, जब हमने सेकंड ड्रॉ किया। व्हेन अ किंग हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉ, जब हमारा किंग ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया डिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या होता है हमारा ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या होता है हमारा सैम्पल स्पेस। जैसे कॉइन का हो गया हमारा हेड टेल, डाई का हो गया 1 2 3 4 5 6, और भी जैसे हमने 2 बैग लिए उनमें ब्लैक बॉल, ये हमारे क्या हो गए सैम्पल स्पेस हो गए। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करूँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।